आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट का टॉपिक इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट कि हमें मैनेजमेंट करना चाहिए। ये ख्याल हमारे दिमाग में कैसे आया। तो जो मैनेजमेंट का ये जो ख्याल है ये अभी से नहीं, काफ़ी टाइम पहले से चलता आ रहा है। 5000 BC से पहले भी मैनेजमेंट किया जाता था। जब कौटिल्य शास्त्र भी लिखी जाती थी 321 BC में। जब स्टडी की जाती थी मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की, है ना। तो मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि अभी हम सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस में या कंपनी में ही यूज़ किया जाता है। नहीं, मैनेजमेंट काफ़ी टाइम पहले से यूज़ किया जाता है ना। अगर आज हम अपने घर में ही देख लें, है ना, हमारी मम्मी जो काम करती है वो किस तरीके से, उन्हें क्या सामान लेके आना है वीकली या मंथली, उन्हें सब मालूम होता है कि हमें घर में क्या सामान चाहिए। तो उसकी वो कभी पढ़ाई नहीं करती, वो क्या है, एक सिंपल मैनेजमेंट है। उन्हें मैनेजमेंट करना आता है। हम पढ़ाई करते हैं तो हमें मालूम है हमें मैनेजमेंट कैसे करना है। तो ये मैनेजमेंट का जो थॉट है ना, ये वहाँ से हमें मिला है कि पहले के टाइम पे भी लोग जो काम करते थे वो कैसे करते थे, मैनेज करके करते थे। मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी था, ठीक है। जैसे कि जो बुद्धा और संघास है वो भी मैनेजमेंट करते थे 530 BC के टाइम से, ठीक है। जो विलेज ग्रोथ है, सिविलाइजेशन जो इन्वॉल्व है, वहाँ पे भी मैनेज किया जाता था। तो इस तरीके से मैनेज का थॉट मिला है। तो मैनेजमेंट अभी कोई नया नहीं है कि अभी से हमने स्टार्ट किया मैनेजमेंट करना, नहीं, ये पुराने टाइम से चलता आ रहा है। अब मैनेजमेंट के डेवलपमेंट भी अलग अलग थ्योरीज दी गई हैं। जैसे कि क्लासिकल अप्रोच दिया गया है, उसमें सबसे पहले दी गई है साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच, जिसमें कुछ ऑथर्स ने हैं F.W. टेलर, गैंट, गिल गिलबर्ट, एमरिसन, है ना। इन सब ने भी अपनी अपनी थ्योरीज दी हैं मैनेजमेंट को लेके, ठीक है। अगर अपन साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच की बात करें तो वो क्या कहते हैं, दिस अप्रोच इज ऑल्सो नॉन एज प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसली अप्रोच। ये अप्रोच कैसी है, प्रोडक्टिविटी भी है और एफिशिएंसली अप्रोच भी है। अकॉर्डिंग टू टेलर, scientific management consists of a philosophy which results a combination of four important underlying principles। जो टेलर हैं वो क्या बोलते हैं, उनकी जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो ये बोलती है कि जो कॉम्बो बनाया गया है 4 इम्पॉर्टेंट का, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का 4 इम्पॉर्टेंट बनाया। सबसे पहला कौन सा, डेवलपमेंट ऑफ ट्रू साइंटिफिक। सबसे पहले हमें डेवलपमेंट किसका करना है, एक ट्रू साइंटिफिक का डेवलपमेंट करना है। दूसरा है साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स। हमें सही सिलेक्शन करना है, एक साइंटिफिक तरीके से हमें सिलेक्शन करना है किसका, वर्कर्स का, कि हम कैसे वर्कर्स से काम करेंगे। साइंटिफिक एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, हमें एजुकेशन और डेवलपमेंट को भी क्या करना है, अरेंज करना है। एंड कॉर्पोरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड मैन। अब मैनेजमेंट और मैन के बीच का कॉर्पोरेशन कैसा होगा, उनका बीच का कोऑर्डिनेशन कैसा होगा, इन सब चीज़ों को भी हमें क्या करना है, समझना है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हैं टेलर ने, है ना। F.W. टेलर ने 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हैं, डेवलपमेंट ऑफ द ट्रू साइंटिफिक, साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ वर्कर, साइंटिफिक एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, एंड द लास्ट इज कॉर्पोरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड मैन। अगर हम साइंटिफिक मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ें, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहती हैं, डेवलपमेंट ऑफ वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग, हमें एक ऐसा अच्छा तरीका, एक ऐसा बेस्ट वे ढूंढना है काम करने का, डूइंग द जॉब। साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स एंड डेवलपमेंट थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग। हम साइंटिफिक सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं, वर्कर्स का डेवलपमेंट करके एक प्रॉपर ट्रेनिंग को, हम एक अच्छी ट्रेनिंग दे के क्या कर सकते हैं, हमारा सिलेक्शन कर सकते हैं वर्कर्स का। साइंटिफिक अप्रोच बाय मैनेजमेंट थ्रू इन्वेस्टिगेशन एंड एक्सपेरिमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट होता है इन्वेस्टिगेशन करना और एक्सपेरिमेंट करना। आज हम कोई भी काम करते हैं उस पर इन्वेस्टिगेशन करना, उस पर एक्सपेरिमेंट करना सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। क्लोज कॉर्पोरेशन ऑफ मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज़ फॉर द बेटर रिजल्ट्स एंड अंडरस्टैंडिंग। मैनेजर्स और एम्प्लॉय के बीच में क्या होना चाहिए, क्लोज कॉर्पोरेशन होना चाहिए, जिससे कि क्या हो सके, रिजल्ट्स और अंडरस्टैंडिंग्स क्या हो सके, बेटर हो सकें। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ये भी कि अगर हमारा मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन, उनका कॉर्पोरेशन अगर अच्छा रहेगा, है ना, तो क्या मिलेंगे, हमें बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, अंडरस्टैंडिंग्स मिलेंगी। एलिमिनेशंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मेथड एंड मैन। एलिमिनेशन कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में होने चाहिए, मेथड्स के बीच में और मैन के बीच में। समझना भी चाहिए क्या मेथड्स यूज़ कर रहे हैं और मैन को आना चाहिए वो मेथड यूज़ करना, है ना। फेयर डेज वर्क एंड वेजेस। अगर हम वर्कर से काम करा रहे हैं तो उन्हें हमें फेयर वर्क करवाना है और वेजेस यूँ नहीं कि
अगर 8 आवर का वर्किंग आवर है तो हम उनसे 10 आवर वर्किंग आवर करा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, उन्हें वेजेस भी बराबर मिलनी चाहिए। अब मैं अगर हम बात करें एडवांटेज कर की, तो एप्लीकेशन एंड यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड, हमें एप्लीकेशन और यूज़ करना है साइंटिफिक मेथड्स का, मिनिमम वेस्टेज करना है किसका, मटेरियल का भी, टाइम का भी और मनी का भी। ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। हम अगर कोई भी मैनेजमेंट करते हैं उसमें हमें ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी पड़ती है कि हमें मिनिमम वेस्टेज करना है, हमें एफिशिएंटली एंड एफिशिएंटली यूज़ करना है किसका, मटेरियल का, टाइम का, मनी का। कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, और रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए किसके बीच में, वर्कर्स के बीच में और मैनेजमेंट के बीच में। हम लिमिटेशंस की बात करें, ह्यूज इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, हमें ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस यूनिट, ये छोटी छोटी बिजनेस यूनिट्स के लिए नहीं है कि आप छोटा सा कोई बिजनेस कर रहे हो तो इतने सारे वर्कर्स ला के रख दिए, है ना, ऐसा नहीं है। अगर आपकी यूनिट बड़ी है, आपको काम बहुत ज़्यादा है, तब आप ऐसा करो। बेनिफिट्स आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड, ऐसा नहीं कि शॉर्ट टाइम पे हमें उसके बेनिफिट मिल जाएंगे, बिल्कुल नहीं होता है। आज हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें टाइम लगता है और लॉन्ग पीरियड के बाद ही हमें बेनिफिट्स मिलते हैं। टाइम कंज्यूमिंग, और ये कैसा है, टाइम कंज्यूमिंग का, इसमें हमें साइंटिफिक अप्रोच यूज़ करनी है ना, अपन अपने हिसाब से नहीं कर सकते इसलिए, ठीक है। तो आज अपन ने क्या पढ़ी, क्लासिकल अप्रोच पढ़ी। उसके बाद अपन पढ़ेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। तो अभी तक के लिए हमने थ्योरी किसकी पढ़ी, सबसे पहले क्लासिकल अप्रोच की, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा मेथड था, साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच थी। और उसके बाद हम कौन सा पढ़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोसेस मैनेजमेंट।